और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज आगाज हो गया है। पहले ही दिन गरमाई सियासत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले दिन सत्र की अवधि पर विपक्ष के सवाल, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, सरकार पर ये सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल प्रोटोकॉल पर भी विवाद गहरा गया है। सदन में तीखी बहस के आसार हैं वो बने हुए हैं, हंगामेदार सत्र रहने के आसार। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आगाज, पहले ही दिन सियासत गरमाती नजर आ रही। उत्तराखंड की सत्र की अवधि पर विपक्ष के सवाल, ये बड़ी खबर। सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की, राज्यपाल प्रोटोकॉल पर भी विवाद गरमा गया है। सदन में तीखी बहस के आसार जो हैं वो बने हुए हैं। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आगाज, ये इस वक्त की बड़ी खबर, पहले ही दिन गरमाई सियासत, ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। इस बीच आपको बता दें, बजट सत्र को लेकर जो सियासत है वो यहाँ पर गरमाती जो है नजर आ रही है। पहले ही दिन सत्र की अवधि को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज बजट सत्र का पहला दिन है। अभी जो है आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद जो है आज ही के दिन बजट भी जो है वो पेश किया जाएगा। ऐसा उत्तराखंड की विधानसभा के इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि जो है जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है उसी दिन बजट भी पेश हो रहा है। और इसी के साथ ही सत्र की अवधि को लेकर जो सवाल लगातार उठते हैं उन सवालों को विपक्ष एक बार फिर उठा रहा है। आप पीछे देख रहे हैं, विपक्ष यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। सत्र जो है शुरू होगा और विपक्ष यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। और ये देख रहे हैं, बैनर तख्ती लेकर हाथ में विपक्ष यहाँ पर बैठा है। और सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष के द्वारा जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो आज जो है इस तरीके से सत्र की अवधि को लेकर के भी सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष लगातार विपक्ष लगातार सवाल खड़े भी कर रहा है। आज भी सत्र की अवधि को लेकर सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, क्या कहें? देखिए, हमने ये पंचम विधानसभा है और 9 सत्र हुए हैं आज तक और मात्र उपवेशन 32 दिन कार्य दिवस, और सदन को सुचारू रूप से इस सरकार ने चलने नहीं दिया। और सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है, उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। हमने कहा है कि इसकी अवधि 21 दिन, कम से कम 21 दिन हो, और उसमें सोमवार का दिन भी निर्धारित, पहले से निर्धारित है, उसको 3 दिन सोमवार के दिन भी उसमें तय हों, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री से हम सवाल कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री के पास 40 विभाग हैं, महत्वपूर्ण विभाग हैं, और इन पिछले 9 सत्रों में 32 दिनों में सोमवार का दिन कभी नहीं आया। और आज भी देखने को मिला है कि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख में जो सत्र आहूत किया है, यह अंतिम बजट सत्र है। हमारी मांग है कि सत्रावधि बढ़ाई जाए, जिससे कि हम विस्तृत रूप से चर्चा कर सकें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में 4 दिन चर्चा होती है, ये कार्य संचालन नियमावली में उल्लेखित है, और 4 दिन तो सामान्य बजट पर चर्चा होती है, उसके बाद विभागवार चर्चा होती है। और ये अल्पकाल में कैसे हम विभागवार चर्चा में भाग लेंगे, कैसे सामान्य बजट पर हमारे माननीय विधायक चर्चा में भाग लेंगे, कैसे माननीय राज्यपाल जी के भाषण पर हम चर्चा में भाग ले सकेंगे। लेकिन सरकार के पास हमारे सवालों के जवाब नहीं, हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, सबूत हैं, साक्ष्य हैं, और हम सरकार को जितना भी समय मिलेगा हम नियमों के अंतर्गत सरकार को से सवाल करेंगे। बजट भी आज पेश हो रहा है, बजट से क्या अपेक्षाएं विपक्ष को? देखिए, आप पहले बजट पेश करने दीजिए, उसके बाद कल इस बारे में चर्चा होगी। उपनेता प्रतिपक्ष बन काबड़ी जी, में उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज ही राज्यपाल का अभिभाषण भी है और आज ही बजट पेश हो रहा है, ऐसा पहली बार जो है वो देखने को मिला उत्तराखंड में। देखिए, प्रोटोकॉल और परंपरा दोनों का उल्लंघन
महामहिम के प्रोटोकॉल का उल्लंघन और आज तक की परंपरा का उल्लंघन, चोर रास्ता ढूंढकर जल्दी भागना चाहती है सरकार, क्योंकि सरकार के अंदर जवाब देने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि पिछले 4 सालों से जो त्राहिमाम उत्तराखंड में हो रखा है, उस पर जवाब आज हम विपक्ष पूछेगा तो सरकार भागना चाहती है। आज हम पूछना चाहते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों है, भ्रष्टाचार लगातार क्यों बढ़ रहा है, क्यों महिला सुरक्षा में हमारा प्रदेश जो है सबसे नंबर 1 पे, असुरक्षा पे नंबर 1 पर हिमालयी राज्यों में आ गया, क्यों बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, किसान के हाल बुरे हैं, क्यों किसानों को सरकार आय दुगने करने वाली थी, क्यों किसान लगातार कर्जे पर डूबता जा रहा है, क्यों नहीं जो लोग वर्षों से जिन जमीनों पर बैठे हैं उन्हें सरकार भूमिधरी अधिकार देने का काम कर रही है। इन सब विषयों, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर गंभीरता से चर्चा नहीं करना चाहती है, इसलिए सरकार सत्र को छोटा कर भागना चाहती है। हम सरकार से कह रहे हैं कि आपने 4 साल में सिर्फ 9 हाउस चलाकर 32 दिन सत्र चलाया है, जबकि विधानसभा संचालन नियमावली में लिखा हुआ है कि 1 वर्ष में 60 दिन चलना चाहिए, तो यहाँ 4 वर्ष में सिर्फ 32 दिन चल रहा है। तो ये सरकार की जनता के प्रति गैर जिम्मेदाराना हरकत है, क्योंकि वो उन सवालों को सुनना नहीं चाहती है जो जनता से जुड़े हुए। तो बजट को लेकर जो है विपक्ष यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है और उनका कहना है कि जो सत्र की अवधि है वो बढ़ाई जानी चाहिए और सवालों से सरकार बचना चाहती है, सवाल जो है नहीं सुनना चाहती और यह सत्र की अवधि करके कम करके जो है सब प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनसे बचना चाह रहे हैं और जो सवाल है उनसे सत्ता पक्ष जो है बचना चाह रहा है। अब आगे बजट भी पेश आज ही होना है, बजट में क्या कुछ खास रहेगा, उस पर विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। तो वहीं बजट को लेकर सत्ता पक्ष काफी उत्साहित भी है और बजट और विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर हमारी संवाददाता अरुण सैनी ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत की, सुनिए। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज पहला दिन है। आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, सत्र की अवधि को लेकर एक बार फिर सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। ये देखिए, विपक्ष के लिए मैंने पहले भी कहा है, गैरसैंण को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा रह गया है। जब भी गैरसैंण में सत्र होता है उसमें अवरुद्ध करने का काम उसको विपक्ष करती है, विपक्ष सदन ना चलने का काम विपक्ष करती है। पिछले सदन भी जो यहाँ पर हुआ उसमें आपने देखा किस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, सत्र नहीं चलने दिया। एक तरफ आप जनता को मिसलीड करने के लिए कहते हैं सत्र की अवधि बढ़ाओ और जब सत्र चलना होता है तो आप सत्र चलने नहीं देते। तो ये दोहरी राजनीति जो विपक्ष कर रहा है इसको जनता समझती है और इसी कारण है कि दिन पे दिन कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो खत्म होता चला जा रहा है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है। एक आज राज्य ऐसा अमूमन तौर पर होता नहीं है कि जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण हो उसी दिन बजट भी पेश हो और उसी दिन बजट पेश करके ये राज्यपाल के प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन सरकार कर रही है। देखिए, कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, उसमें डिसाइड होता है। कार्य मंत्रणा की बैठक में विपक्ष भी होता है, तो कोई भी अगर ऐसे फैसले हैं तो वो बिना विपक्ष की सहमति के नहीं लिए जाते हैं। तो विपक्ष के, जैसे मैंने आपको बताया कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बहुत निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है, चाहे वो गैरसैंण को लेके हो, चाहे वो सदन को लेके हो, चाहे वो उत्तराखंड के भविष्य को लेके हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने विपक्ष के मित्रों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ज्वलन मुद्दे हैं उत्तराखंड के, बहुत सारे विधायकों के सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। आप सदन चलाइए, अच्छे से चलाइए, सरकार आपको जवाब भी देगी और जो ज्वलन मुद्दे हैं उसको सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा, बजट भी आज पेश हो रहा है, बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या बजट किस प्रकार का रहने वाला है, क्या खास बजट में रहने वाला है आपके विभाग में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी बजट पेश किया है वो हमारे उत्तराखंड को सशक्त करने का बजट है, वो हमारे मातृशक्ति को, युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है। और पिछले बजट में भी आप देखिए कि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस हमारा AI पे था, हमारा स्टार्टअप्स पे था, हमारा युवाओं पे था, हमारी मातृशक्ति पे था, किसानों पे था। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार का जो बजट होगा वो भी इन्हीं सारे सेक्टर्स को सशक्त करने के लिए होगा। जहाँ तक मेरे विभागों का सवाल है, हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि फिशरीज़ ने और हमारे मिल्क फेडरेशन ने और हमारे एनिमल हस्बेंड्री ने, स्किल डेवलपमेंट ने अच्छा काम करके दिया है 4 साल में और बहुत संभावनाएं हैं इन सेक्टर्स में, तो इसमें बजट इंक्रीमेंट होना चाहिए। सर, अंतिम सवाल है, हरीश रावत जी कह रहे हैं कि 2027 में हमारी सरकार बनती है तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का काम हम करेंगे। उनको पता है कि उनकी सरकार बनने नहीं वाली है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है सत्र की अवधि को लेकर सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, विपक्ष की जो है नहीं चाहता कि सत्र हो। पहले तो जो है ये कहा जाता है कि सत्र की अवधि नहीं बढ़ाई जाती, लेकिन उसके बाद जो है सदन चलने विपक्ष नहीं देता। इस तरीके के आरोप सत्ता पक्ष के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। और जहाँ तक बजट को लेकर के, बजट भी आज पेश होना है, बजट को लेकर उन्होंने कहा कि जो बजट पेश होगा वो समावेशी
समावेशी होगा और सभी को ध्यान में रखते हुए बजट इस बार तैयार हुआ है। अब आगे बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है और विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किस तरीके का तालमेल जो है सदन के अंदर देखने को मिलेगा, वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मरुण सैनी, जनता टीवी।